अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये 2014 का पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन थे 2014 में। कहता है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड्स वगैरह। सबसे पहला नंबर आपको बच्चों एक बात पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए CH है, इधर COH, उसके बाद बच्चों इधर NH2 कर देता हूँ, इधर R, ये एमिनो एसिड है। और ऐसा ही एमिनो एसिड का एक लिंकेज और ले लेते हैं, ठीक। थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, जैसे ये NH2 है, फिर ये CH है, ये R है, ये COOH है, उसके बाद फिर NH2, फिर CH है, यहाँ R है, यहाँ पर R हम चेंज करते जाएंगे, हमारा एमिनो एसिड बदलता जाएगा, ये सब आप जानते होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब इसमें कंडेंसेशन होता है, तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकल के H2O निकल जाता है, और फाइनली आपको पेप्टाइड लिंकेज दिखता है इस तरह से। ठीक, तो ये देखिए हमने एमिनो एसिड बना दिया, ठीक है। अब अगर आपको इससे दोबारा, अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ हो, कंपाउंड दिया हुआ हो, ठीक है, और उसके बाद जो है अब आपको क्या करना हो, इस पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करके ये चीज़ प्राप्त करना हो, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको करना कुछ भी नहीं, ये जो पेप्टाइड लिंक है ना, C डबल बॉन्ड ONH, आपको यहाँ से इसको तोड़ना है, C डबल बॉन्ड O के तरफ आपको OH लगा देना है, और इसके जगह पर 2 हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। इसके जगह पर क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगेगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप, HOH लिख दो और इस तरह से आप तोड़ दो, इधर OH लगा दो, इधर ये लगा दो, तो अपने आप आपको ये मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि दिए गए पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करके आपको एमिनो एसिड बनाने आता है कि नहीं, बोले तो एमिनो एसिड की पहचान करने आती है, ठीक है। तो आपको पेप्टाइड लिंक देखो पहचानने होंगे। एक तो बच्चों यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद देखिए हम बनाते हैं, क्या है बन रहा है, यहाँ पर देखो ये बच्चों एक कार्बन है CH2, फिर CO में लगा दिया OH, फिर उसके बाद बच्चों NH था इधर, तो हमने इसको NH2 कर दिया, ये बन गया। फिर उसके बाद बच्चों आपको पेप्टाइड देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखोगे तो सेम टू सेम यही बनेगा। कैसे, तो देखो CO, इधर आप OH लगा दोगे, फिर CH2 लगा दोगे, फिर उसके बाद बच्चों NH2 लगा दो। समझ रहे हो ना बात को, यही मिल रहा है। और आपको मैं बताऊं इसका नाम क्या है, इसका नाम है ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या होता है ना बच्चों, ग्लाइसिन एक नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड होता है, ठीक है। ग्लाइसिन क्या है, एक नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन में 2 खास बात है, ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है, ठीक है, जितने भी एमिनो एसिड हैं उन सारे एमिनो एसिड में ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो नेचुरल अकरिंग है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, पहली बात। और बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या बन रहा है। वैसे ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। देखिए एक पेप्टाइड लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ से तोड़ना है आपको। इधर देखो आपको COOH दिख रहा होगा, फिर उसके बाद आपको CH, फिर CH2, फिर उसके बाद बच्चों इस तरह का,
फिर उसके बाद गौर से देखो तो इधर NH2, ये भी एक एमिनो एसिड है। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको तोड़ो, यहाँ से तोड़ोगे तो देखो फिर से आपको COOH, फिर उसके बाद बच्चों CH, आपका मन रखने के लिए चलिए ऊपर ही बना देते हैं ऐसा। ठीक है, और फिर इधर क्या दिख रहा है आपको NH2 दिख रहा है। यहाँ से इसको तोड़ोगे तो सेम टू सेम यही रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से तोड़ोगे तो सेम टू सेम रिपीट, ये तीनों तो एक ही है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों इधर, यहाँ से जब इधर आओगे, यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ोगे आप, तो इधर वाला तो देखो, ये इधर वाला तो आपको ये दे देगा, और इधर वाला आपको क्या देगा, इधर वाला आपको देगा COOH। ठीक है, फिर उसके बाद देगा बच्चों CH, फिर उसके बाद CH2, उसके बाद ऐसे साइक्लोप्रोपाइल रिंग, फिर उसके बाद NH, उसके बाद बच्चों CH2 और फिर CO, ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 प्रकार के आपको एमिनो एसिड मिलेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि जिसमें कोई कायरल सेंटर मौजूद नहीं होता है, और साथ ही साथ ये क्या है, नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड है। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ, तो कितने होंगे, एक ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इंटीजर टाइप का था ये भी।